जावा स्टेटमेंट क्या होती है आपकी भाई, आप जो भी कोड लिखते हो, ये एवरी पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट, ये तो हमें पता है ना। अब थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल लिख लो, जावा स्टेटमेंट हेडिंग डाल के, स्टेटमेंट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें डालो स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टेटमेंट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। और मैं ये हमारा जावा स्टेटमेंट हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद तुम्हें एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट देंगे, उस पे आप ट्राई करना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इसके बाद आपको एक मिनी प्रोजेक्ट देना है। प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें लिख लिया जावा स्टेटमेंट में स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, लिख लिया सर यस। ठीक है, इसमें अब इसके अंदर आपकी कितने टाइप की एक्सप्रेशंस होते हैं, 1 2 3 4 5 टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला लिखो आप इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट, पहला डालो कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट के आपके अंदर कौन कौन से होते हैं, इफ और स्विच, पहला आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर आपके इफ और स्विच। सेकंड आप डालो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, इसके अंदर डालो आप फॉर, वाइल एंड डू वाइल, ठीक है। थर्ड आपका एक एक करके इफ स्विच एल्स भी तो आ सकता है सर। हाँ, इफ के साथ हो जाते हैं वो, इफ के संग आपके मल्टीपल केसेस हो जाते हैं आपके, है ना। कि आप ऐसे डाल लो इफ हाइफन एल्स और स्विच। पहला आपका हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आपके इफ और स्विच हो गए, और दूसरा आपका हो गया आइटरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपका फॉर, वाइल एंड डू वाइल हो गए। आइटरेटिव, आइटरेशन का मतलब पता ही होगा, लूप्स। थर्ड डालो इसके अंदर ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स कौन से हो गए आपके, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ठीक है। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स आपके कौन कौन से हो गए, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके अंदर आपका क्या होगा, थ्रो, ट्राई, कैच और फाइनल। ट्राई कैच होता है एक, और ट्राई कैच फाइनली होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट, सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट्स के अंदर देखेंगे हम पहले सिंक्रोनाइज मेथड और दूसरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें पहला डालो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, पहली हेडिंग डालो आप इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक मिनट सर। जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मैंने क्या करा है, देखो इसका पैटर्न जो फाइल का आप देखोगे ना, आगे मैंने जावा लगा दिया है, बिकॉज हम आगे नंबर को यूज नहीं कर सकते, तो जावा, फिर आपका डे, कौन सी क्लास है आपकी, और फाइल का नाम, जी फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल है, थर्ड फाइल है, और उसमें फिर आगे कुछ स्टेटमेंट, ताकि आपको समझ में आए कि ये फाइल किससे रिलेटेड है। मैं ये सारी फाइल्स उसमें डालता जा रहा हूँ आपके गिटहब में, गिटहब ओपन करके देखा था आपने कल, हाँ सर, देखा था। सारी फाइल्स मैंने उधर डाली हुई है, कुछ मिस हो मेरे को बताना, वैसे मैंने सारी उसके अंदर डाली हुई है। स्टार्टिंग से ना सर, जहाँ से आप हाँ, शुरुआत करी थी ये हमने। जितनी भी फाइल सारी अपनी बनी हुई है, ये सारी फाइल्स उसके अंदर आपकी क्रिएटेड है, क्लियर है। अभी मैं इनको भी फॉर्मेट कर दूंगा, ये जो हमारा बुलियन लॉजिक और ये सारे हैं ना जितनी भी क्लासेस हैं, तो इसको मैं डे वाइज और ब्रेक कर दूंगा, ताकि इजीली आप, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो जावा की है, ठीक है। इसके अंदर अपने जितने भी कॉल्स हैं ना, सारे के सारे जितने भी सेशंस हैं, इधर से दिखाता हूँ प्लेलिस्ट, और जावा इंट्रोडक्शन से जावा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका देखो फर्स्ट क्लास से लेके कल तक की सारी क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, दिख रही है ये सारी, यस सर। ठीक है। अगर कोई सी भी क्लास को वापस से रिवाइज करना है तो क्लास पे जा सकते हो, गो थ्रू करो उसको, समझो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, ये सारी ये चीजें, सर से अच्छा समझिए। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझनी है, ये सारी चीजें, क्योंकि अब क्या होगा, सर ये मैंने सब्सक्राइब कर रखा है ना, ये मैंने
गीक्स विद गीक्स। मेरे को एक आइडिया मिनट नहीं चेक है, कर रहा हूँ। एक और सब्सक्राइब कर लो तो, क्योंकि मैं डेली जो हमारा सेशन होता है ना, उसको रात को एडिट करके मैं रात को ही अपलोड कर देता हूँ, ताकि जैसे तुम्हें रीड करना है, तुम्हें कुछ पढ़ना है उसमें, तो आप इजीली पढ़ सको। और या फिर मैं अगले दिन मॉर्निंग में कर देता हूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं करता। ठीक है, तो सारी क्लासेज इसके अंदर, अपनी जितनी भी क्लासेज हैं सारी इसके अंदर हमारी एग्जिस्ट करती हैं। मिल गया आपको नेट पे? यस सर, गीक्स, अच्छा गीक्स विद है सर, मैं फॉर देख रहा। गीक्स विद गीक्स है ये। इसके अंदर देखो सी का भी आपका पूरा का पूरा वो है, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल। और पाइथन की जो क्लास चल रही है वो भी है, और पीएचपी का जो सेशन था पुराना वो है मेरा। और अभी फ्रंट एंड का भी डालूंगा इसमें, अगर कोई बच्चा आता है पढ़ने तो उसके भी पूरे सेशंस बना के इसके अंदर डालूंगा। इससे तुम्हें इजी रहेगा। देखो, तुम्हें कुछ भी रिवाइज करना है तो मेरे से पूछना नहीं है, डायरेक्ट उधर जाके वीडियो को एक बार रिवाइज करो, तुम्हें सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि ये सेशन तुम मेरे साथ लाइव ले रहे हो, है ना। तो तुम एक बार वीडियो देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये शायद मिस कर दिया, ये शायद मिस कर दिया। अभी 7 सेशन है, वीकेंड है, तुम चाहो तो इसको पूरा रिवाइज कर सकते हो और आगे और ज्यादा स्पीड में हम जा सकते हैं। क्लियर है? वापस आते हैं यस इसमें सर। कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लिया आपने। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखो कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू सर टाइप्स। आप लिंक भेज दीजिएगा मेरे को नहीं दिख रहा सर फिलहाल। हाँ मिल गया। 89 सब्सक्राइबर है सर। हाँ हाँ, यही है अभी। हाँ सर, मैं हूँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब दो तो नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता है उसका? नोटिफिकेशन आते हैं सर, क्यों नहीं आते हैं? ऐसा तो उसको, अगर तुम चाहो तो उसको देखो, डेली क्लास को रिवाइज करने के लिए, जैसे हमने क्लास ले ली, उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए उस पर गो थ्रू कर सकते हो कि कुछ पॉइंट अगर तुम्हें कुछ मिस हो रहा है, कुछ पॉइंट तुम्हें लग रहा है डाउट था, या सर ने गलत पढ़ाया है, या तुम्हें लग रहा है कि मैंने स्किप कर दिया, तो उसमें जाके पॉइंट्स क्लियर करो, फिर मुझसे अगले दिन पूछो। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने इस तरीके से नहीं डाले पाए जैसे आप जावा की डाल रहे हैं क्लासेस, एक हम्म। ट्यूटोरियल के उस पे डाल दे, जैसे कि एक बार आपने जावा की चलाई तो सारे आते रहेंगे। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? नहीं समझा मैं। जावा का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके अंदर तुम्हारे हाँ, सारे, प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ प्लेलिस्ट डाला हुआ है उसके अंदर। आप अगर उसके अंदर जाओगे ना, प्लेलिस्ट सेलेक्ट करोगे, देखो मोबाइल के यस अंदर सर, यहाँ आपको सर दिख गया। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, इसके अंदर देखो सी की प्लेलिस्ट है, जावा की है, पाइथन की है। अगला टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखो दीज स्टेटमेंट्स आर एबल टू अलाउ, दीज स्टेटमेंट्स आर एबल टू अलाउ। सर ये कंडीशनल का शुरू हुआ स्टार्टिंग सर। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद लिखो इसमें दीज स्टेटमेंट्स आर एबल टू अलाउ, these statements are able to allow to execute, these statements are able to allow to execute these statements are able to allow to execute a block of instructions, these statements are able to allow to execute a block of instructions under a particular condition. ठीक है, these statements are able to allow to execute a block of instruction under a particular condition। मतलब आपकी कोई एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है? अब कि भाई आपने कोई कंडीशन लगाई, इफ अगर ये सही है, हम कुछ एक पार्ट उसके अंदर लिखेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर का ब्लॉक चलेगा। कैसे चलेगा हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं इफ एल्स एंड स्विच। इफ एल्स के भी और ब्रॉडर उसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट्स, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसमें डालते हैं, पहला कंडीशन इसके अंदर डालते हैं ए इफ ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद आप डाल लो इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक का सिंटेक्स, इफ ब्लॉक का सिंटेक्स आपको पता ही है। इफ, इसके अंदर आपकी कोई कंडीशन और इसके अंदर आपका कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लियर है? इफ यस ब्लॉक सर। आपका कैसे चलता है, क्या होता है इफ ब्लॉक में? इफ ब्लॉक आपका क्या बोलता है कि भाई एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो आपके अंदर का कोड चलता है। क्लियर है? इसका एक दूसरा फॉर्मेट यस होता है सर। सिंटेक्स का, इफ एल्स। इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है इसका, इफ एल्स। उसको भी देखते हैं, इफ एल्स।
इफ एल्स कैसे काम करता है, इफ एल्स का भी आपको पता है। इफ एल्स कैसे काम करता है, सी में देखा होगा आपने। इफ कंडीशन सेम ऊपर जैसा, और इसके बाद आता है आपका एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना। ये लिख लिया। यस सर। तीसरा फॉर्मेट होता है आपका इफ एल्स इफ। तीसरा फॉर्मेट होता है इसमें इफ एल्स इफ एल्स। इसको ऐसे लिखेंगे इफ एल्स इफ एल्स ब्लॉक। सेम इसके अंदर भी होता है आपका। आपने लिखा इफ, इसके अंदर आपने कोई कंडीशन दी, फिर आपने क्या करा, एक कंडीशन और दी इसके साथ एल्स इफ, इसके अंदर भी आपने कोई कंडीशन दी और आपने क्या बोला, एल्स। एक सेकंड, इसको मैं हटाता हूं। अब थोड़ा सही लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स है ये सारी की सारी, आपके इफ ब्लॉक के साथ, इफ एल्स के साथ और एल्स के साथ स्टेटमेंट्स हो गए। अब इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल चला के देखते हैं। लेट सपोज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसका। एग्जांपल, ठीक है, क्लास पब्लिक और एक सेकेंड, पब्लिक क्लास जावा 0, अरे पूरा देखना पड़ेगा क्या? ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मेरी वैल्यू कोई एक इक्वल होती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के, तो मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ। लेट सपोज मैंने लिया इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ a इज इक्वल टू 10, तो आपका क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कुछ। ये हमें पता ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, वैल्यू करा दी प्रिंट ए की। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके अंदर देखो मैंने क्या करा है, एक वैल्यू ली है, उस वैल्यू को कंपेयर कराई है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करा है हमने, क्या ये 10 के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। रन करा के देखते हैं, सिंपल जावा सी कंपाइल करते हैं पहले, जावा 0903 कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। देखो इसने क्या दे दिया आपको, 10 आउटपुट में दे दिया। अब आप कहोगे कि यार ये तो सिंपल नॉर्मल भी प्रिंट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में ही ये प्रिंट होगा। अगर मैं a की वैल्यू अगर 11 कर दूं, 11 कर दिया मैंने, तो a की वैल्यू क्या 10 के बराबर होती है, नहीं होती है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जब ये ब्लॉक फॉल्स बोलेगा तभी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब ये ब्लॉक ट्रू बोलेगा तभी आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। चला के देखते हैं, आपका देखो कुछ भी आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ। इससे हमें क्या समझ में आता है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है वो क्या बोलती है कि आपका कोड जब ही चलेगा एक आपकी जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या थ्योरेटिकल बोल रहे हैं तो दीज कंडीशंस आर एबल टू अलाउ टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि जब ये आपकी कंडीशन आपकी ट्रू होगी उस केस में आपका ये कोड प्रोसेस होगा। अभी हमने सिंपल प्रिंट लगाया है, इसके अंदर हम कुछ और भी इसके अंदर कोड लगा सकते थे, कुछ लॉजिक लगा सकते थे, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते थे, इसके अंदर कुछ भी कर सकते थे। अब
इसके बाद एक सिंपल, अब मान लो कि भाई ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, इसको कॉपी करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही? नहीं सर, क्लियर है। वेरी गुड यार। स्टेटमेंट, ठीक है। अब सिंपल वही करते हैं 04। अब इस केस में आप देखो क्या दिक्कत होगी इसमें। ओके, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप पुराना कोड वापस देखो, मैंने नई फाइल बना दी है। अब आप पुराना कोड वापस देखो तो ये जो इफ कंडीशन है, जब ये सेटिस्फाई होगी उसी केस में आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा था। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इस केस में, तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। जावा 0904। अब इसमें क्या हुआ, चला के और देखते हैं, दोबारा कंपेयर करते हैं। जावा, सॉरी, अब इस केस में क्या हुआ, आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अब एंड यूजर को मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, मैं कैसे दूंगा, उसको कैसे पता लगेगा कि ये कोड अंदर का प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तो हम चलो कुछ प्रिंट करा रहे हैं, लेट सपोज हम कोई लॉजिक लगाए होते तो ये सामने वाले यूजर को कैसे पता लगेगा कि वो लॉजिक अंदर कोड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एल्स ब्लॉक को यूज करते हैं। एल्स ब्लॉक जब ही चलता है जब आपका ये इफ ब्लॉक नहीं चलता। एल्स ब्लॉक कब चलता है, जब आपका इफ ब्लॉक नहीं चलता। इफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या करा अभी के लिए, प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, इफ ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अब इसमें हमने क्या करा, यूजर को, एंड यूजर जो है सामने जो इसको देख रहा है, कोड को रन करा रहा है, जब हम इसको चलाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कोड इफ ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं करा है और ये एल्स के अंदर कंडीशन आई है। कैसे समझ में आएगा, हमने क्या करा, इसकी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा दी ताकि एंड यूजर को वो चीज दिख जाए। चला के देखते हैं दोबारा से, कंपाइल करते हैं, पहले कंपाइल करी और इसको रन कराते हैं। रन कराया तो इसमें क्या आउटपुट आया, इफ ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड। इफ ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड क्यों आया, क्योंकि भैया इफ ब्लॉक आपका चला ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई इस केस में। क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड, अब इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखते हैं। लेट सपोज कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम वाला एक देखते हैं एग्जांपल, कि भाई अगर आपका कोई, चलो उसको पहले लिखते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का स्कूलों में देखा होगा तुमने कि भाई इतने नंबर तक आए तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसको देखते हैं। कोई और तुम्हारे दिमाग में हो, कोई तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई ऐसा कुछ जो ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल उसमें कंडीशंस में। चलो ग्रेडिंग सिस्टम वाला देखते हैं, सिंपल एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू ग्रेड दी स्टूडेंट्स इन अ क्लास। चलो मेरे को ग्रेड्स बताओ, यदि 70 से ऊपर होता है तो क्या होता है, वो फर्स्ट डिवीजन होता है, डिस्टिंक्शन होता है? 70 से ऊपर तो फर्स्ट डिवीजन हो गया। डिस्टिंक्शन कब होता है? सर क्या? डिस्टिंक्शन भी तो होता है एक, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रिक्शन। हाँ डिस्टिंक्शन। मोर देन 70 चलो फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। 60 से ऊपर यार फर्स्ट डिवीजन होता है यार, मेरे को याद है। हाँ सर, 60 से ऊपर होता है है ना, तो 70 से ऊपर क्या होता है, कुछ होता है कि फर्स्ट डिवीजन ही कहलाता है? टॉपर सर। मेरे हिसाब से फर्स्ट डिवीजन ही कहलाता होगा। ठीक है, 60 से ऊपर आए फर्स्ट डिवीजन, आपके 50 होता है, क्या होता है भाई, 50 से ऊपर आए तो आई थिंक सेकंड डिवीजन होती है, सेकंड होती है, मान लेते हैं। और आपके 35 से ऊपर आए, मोर देन 35 होता है, 33 होता है, पहले 33 होता था, अब क्या चलता है? सर 33 है सर, अभी भी 33 है, कहीं कहीं 35 है शायद। फिर ठीक है,
अब इस एग्जांपल को देखो, हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ग्रेड देने स्टूडेंट के, एक वेरिएबल लेंगे उसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स डिफाइन करेंगे। अगर मोर देन और इक्वल टू, अगर 60 से ज्यादा है या बराबर है तो फर्स्ट डिवीजन दोगे, और अगर 50 से ज्यादा है या बराबर है तो आप सेकंड डिवीजन दोगे, और अगर 33 से ज्यादा है या बराबर है तो आप क्या बोलोगे, थर्ड डिवीजन। ठीक है, और 30 और बाकी सब में क्या बोलोगे आप, फेल। ठीक है, कैसे करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया हमने इंट मार्क्स ले लेते हैं भाई, इसमें हम कुछ अभी हम 100 मार्क्स करते थे ना, कोई बच्चा ऐसा है टॉपर जिसने कि 100 मार्क्स ले लिए। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स बोलते जाओ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्यों नहीं आता, फर्स्ट डिवीजन वाई, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, और कंडीशंस लेनी है। अभी हमने देखा इफ क्या करेगा, केवल फर्स्ट डिवीजन देगा। ठीक है, अब चलो एक और इफ लगा देते हैं, इफ ऐसा करते हैं, चलो हम केवल इफ के साथ इसको पहले बनाते हैं, ओनली विद इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और चलो ग्रेटर देन 60 कर देते हैं, और सेकेंड वाली कंडीशन लगेगी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 60, तो आपका क्या आएगा, सेकेंड डिवीजन। तीनों से करेंगे, क्लियर है ये। Yes, और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड लगाया है, और क्यों नहीं लगाया, मार्क्स इज लेस देन 50, तो आपका क्या आएगा, थर्ड डिवीजन। ठीक है, और लास्ट में लग जाएगा, इफ मार्क्स इज लेस देन 33, तो आपका क्या हो जाएगा, फेल। क्लियर है, मैंने मल्टीपल कंडीशंस लगा दी। इसके अंदर मैंने बोला कि अगर मार्क्स 60% या इससे ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 50% से ज्यादा है लेकिन 60% 50% से ज्यादा या बराबर है और 60% से कम है तो सेकंड डिवीजन, 33% से ज्यादा या बराबर है और 50 से कम है तो आपका थर्ड डिवीजन। अगर मार्क्स आपके 33 से एक नंबर भी कम है तो आपका क्या हो गया, फेल। सिंपल है, चला के देखें इसको। yes, कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, आपके फर्स्ट डिवीजन आ गया। 10 मार्क्स दिए, लाइक सपोज 10% दिए, तो आपका क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये आपका किसके साथ हो गया, इफ कंडीशन के साथ हो गया। अब yes, sir. इसके अंदर आप देखोगे कि 1 2 3 4, अब लेट सपोज मैंने मार्क्स 10 दिए हैं, तो क्या करेगा, पहले वो इधर चेक करेगा, फिर इधर चेक करेगा, फिर इधर चेक करेगा, फिर इधर चेक करेगा। इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है आपका, इफ ब्लॉक इज गेटिंग चेक्ड 4 टाइम्स, हर बार चेक करेगा वो। yes, sir. वो बात अलग है कि इधर कंडीशन में जैसे एंड ब्लॉक लगा हुआ है, एंड ब्लॉक क्या बोलता है कि भाई इधर कंडीशन अगर चेक हो गई, अगर ये फेल होती है तो अगली कंडीशन को चेक नहीं करता, ये भी पता होगा तुम्हें। तो ये क्या Yes, sir. लेकिन फिर भी आपका इफ ब्लॉक कितनी बार चेक हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स इसके अंदर चेक हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं हम इफ एल्स ब्लॉक की, इफ एल्स इफ ब्लॉक, इफ एल्स नहीं, इफ एल्स इफ ब्लॉक। कॉपी करा, कॉपी पेस्ट, अब इफ एल्स ब्लॉक को देखते हैं। इफ एल्स ब्लॉक, अब वो कैसे चलेगा, इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स। क्लियर है, यही होगा इसका। Sir. इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं जरा।
लिखने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो उसमें मैंने इफ के बाद स्पेस दिया था और इधर मैंने देखो इफ क्लॉज के अंदर स्पेस एंटर दिया हुआ है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब इसको देखें और उसको देखें। अब इसको भी रन करा के देखते हैं, पहले रन करा के देखते हैं तब डिस्कस करेंगे भाई कि क्या इसमें डिफरेंस है। इसको भी रन कराते हैं, जावा सी डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा और आपका कोड, आपका क्या आ गया, फेल आ गया, फेल आ गया आपका। अब इस केस में आप देखो इसमें मार्क्स आपके 10 है, मार्क्स आपके 10 है, तो इधर क्या हुआ, पहले इसने इधर चेक करा, फिर उसने क्या करा भाई, इधर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक में चला गया। जब कंडीशन फॉल्स होती है तब ये एल्स ब्लॉक में जाता है। फिर इधर इसने चेक करा, मार्क्स तो इसमें भी नहीं है, फिर ये भी फेल होगी कंडीशन। फिर इसमें चेक करा, इसमें भी नहीं है, ये भी फेल होगी कंडीशन। फिर इसमें चेक करा, इसमें क्या हो गया, ये कंडीशन पास हो गई और आपका इसने फेल प्रिंट कर दिया। अब इस केस में जब मार्क्स आपके 10 है तो ये जो इफ ब्लॉक है आपका 4 टाइम्स चला है, ये चारों ब्लॉक 4 टाइम्स चले हैं, चारों ब्लॉक 4 टाइम चले, यही हुआ है। और इस केस में क्या हो रहा था, इसमें भी 4 टाइम्स चल रहा था। अब बात करते हैं, लेट सपोज मार्क्स आ गए उसके 70%। तुम बोलोगे भाई डिफरेंस क्या है, भाई आपने मेरे को बोला कि आप कुछ दिखाओगे कुछ बताओगे, लेकिन उस इफ ब्लॉक में और इस इफ एल्स ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर मार्क्स आपके 70 हैं तो जब आपका ये जो इफ ब्लॉक चलेगा, इस इधर कंडीशन ट्रू हो गई तो केवल आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, बाकी यहाँ पे ये प्रिंट हो गया और जो आपका इफ ब्लॉक का क्लॉज है ना पूरा यहीं पे खत्म हो गया। इस केस में क्या हुआ, जब आपके मार्क्स 70 हैं या फिर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो इफ ब्लॉक है ये पूरा का पूरा इफ एल्स ब्लॉक है, आपका कितनी बार चला, केवल एक बार। कितनी बार चला आपका, पूरा एक बार। इससे क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस कोड की इंप्रूव हुई। समझ में आया कुछ? यस सर। इसके अंदर क्या हो रहा था, अगर मैं इसकी मार्क्स को 70 भी कर दूंगा ना तो अब ये हमेशा हर कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक है, ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है और ये ब्लॉक अलग है। तो हर ब्लॉक का एक क्या बोलते हैं हिंदी में, दायित्व, कर्तव्य बनता है कि भाई वो अपनी कंडीशन को वेरीफाई करे। लेकिन ये पूरा का पूरा कोड क्या है, हाँ बोलो। उससे सर फायदा क्या होगा ना, आउटपुट आएगा वो तो सर वही आएगा ना, आउटपुट सेम आएगा। लेकिन आप यूं मान के चलो कि आपको एक काम दिया, आपको एक वर्क दिया कि भाई आपको लेट सपोज कोई एक सामान बेचना है, ठीक है, आपको एक सामान बेचना है, तो आप लेट सपोज पहले घर पे गए, आपने नॉक नॉक करा, आपका बोल दिया कि भाई उसने सामान खरीद लिया। लेकिन आप दूसरे पे भी गए, आप तीसरे पे भी गए, आप चौथे पे भी गए, आपका सामान तो पहले ही बिक चुका था, लेकिन फिर भी आप और बाकी सारे दरवाजों पे गए। या फिर आप कह लो कि आपको एक कंडीशन दी थी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आपने पहली ही लाइन में सेटिस्फाई कर दी, फिर भी आपने और जगह जाके नहीं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी। और आपका ये जो कोड है ये आपका एक ही पर्टिकुलर लॉजिक है। तो इसमें आप ये मान के चलो, ये जो कंडीशन जितनी बार आप कोई चीज को प्रोसेस करोगे ना तो उतना ज्यादा आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है मतलब कि मेमोरी यूटिलाइज होती है, आपकी रैम यूटिलाइज होती है, आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगता है। अब मान लो कि ऐसे आपके जो इफ कंडीशन है, ऐसी आपका करोड़ों लाइन का कोड है और 10,000 जगह पे ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो आपका जो टाइम है, मान लो इस एक पर्टिकुलर इफ ब्लॉक में 0.001 माइक्रो सेकेंड का हो रहा है ना, तो आपका ओवरऑल करीबन 1 सेकंड के आसपास का पूरे प्रोसेसिंग में डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया, एक नहीं 4 सेकंड का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आप हर बार 4 ब्लॉक्स को चेक कर रहे हो। 4 इंटू आपका 0.001 माइक्रो सेकंड कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। तो 4 इंटू मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 0.001 इंटू 10,000, तो आपका अराउंड 4 सेकंड के आसपास का हो गया। अगर केवल एक ही कंडीशन को चेक करते तो आपका केवल 1 सेकंड लगता। कहाँ 1 सेकंड लगता आपका पूरे कोड को चेक करने में, कहा आपके 4 सेकंड लग गए। तो इससे क्या हुआ, आपका सिस्टम स्लो हो गया। क्या हुआ, आपका सिस्टम स्लो हो गया। अब इसमें क्या था कि आपके हर इफ ब्लॉक को चेक कर रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, जहां कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उधर ही आपका प्रोसेस करके बाहर निकल आए। फर्क समझ में आया? इफ एल्स वाले में तो सारी कंडीशन चेक होंगी और बिना एल्स के नहीं नहीं नहीं, इफ वाले में ये जो आपका ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, तो इसमें हर कंडीशन को चेक करेगा। और इफ एल्स वाले ब्लॉक में जहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मान लो इधर ही फर्स्ट लाइन पे इधर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसको प्रोसेस करा और ये आपका कोड इधर आ गया, आपका लाइन नंबर 27 पे आपका कोड आ गया। यस सर, समझ गया। आया?
क्लियर है क्लियर है? चलो आउटपुट एक ही आना सर, लेकिन दोनों में तुम अभी भी क्लियर थोड़ी नहीं थोड़ी हो। टाइमिंग की बचत मान लीजिए आप, अगर नहीं ज्यादा तुम बड़ा अभी भी कोड है तो क्लियर उसको नहीं। एग्जीक्यूट चल करने में एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें चलेगा नहीं चलेगा ट्राई करके देखते हैं। लेट सपोज मैंने इसके साथ एक वेरिएबल और ले लिया, इंट आई इज इक्वल्स टू 1। इधर मैंने क्या करा, आई प्लस प्लस एंड, पता नहीं चलना तो चाहिए यार, आई प्लस प्लस क्यों नहीं चल रहा, क्या एरर दे रहा है ये। ऑपरेटर एंड इज अनडिफाइंड विद द आर्गुमेंट एंड एंड, इसको ऐसे करके देखेंगे इफ में चलता तो है। इफ आई प्लस प्लस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सब लाइन में डाल देते हैं इसको। ये हमारी जुगाड़ है देसी टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा इसको। और मैंने एंड में क्या करा, आई को प्रिंट करा दिया। देखो आई की वैल्यू जो 1 है आपकी हर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इधर, है ना। तो इससे आपका ये बाकी का कोड है इसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि आपकी आई की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी। आई की वैल्यू डिफॉल्ट 1 है, तो आई प्लस प्लस आपकी इधर 2 होगी, इधर 3 होगी, इधर 4 होगी, इधर 5 होगी। क्लियर है ये? मार्क्स आपके 70 हैं, तो आपका कोड केवल इधर चलना चाहिए था, बाकी कहीं नहीं चलना चाहिए था। लेकिन हम चला के देखते हैं, जावा सी डॉट जावा और जावा, ठीक है। आपका आया फर्स्ट डिवीजन और 5। फर्स्ट डिवीजन आया, ये तो समझ में आता है। लेकिन आपकी जो आई की वैल्यू है 5 आई, 5 से आपको क्या समझ में आया कि आपका जितने भी इफ ब्लॉक है आपके सारे के सारे इफ ब्लॉक को इसने प्रोसेस करा है। समझ में आ रहा है? जितने भी आपके इफ ब्लॉक है सबको प्रोसेस करा है। अदरवाइज आई की वैल्यू क्या आती, 2 आती। आई की वैल्यू 2 ही तो आती। आई की वैल्यू 5 क्यों आई, क्योंकि आपने सारे इफ ब्लॉक को प्रोसेस करा। सेम कोड इस लाइन में डाल दें भाई, दूसरे वाले अपने एप्लीकेशन में, इसमें सब में डालते हैं। अभी डिफाइन कर देंगे ऊपर आई, int आई इज इक्वल्स टू 1। अब इसको चला के देंगे और इसको आई को प्रिंट और करा देते हैं। जावा सी दिस डॉट जावा, चल गया भाई, कंपाइल हो गया और रन हो गया। आई की वैल्यू क्या आई आपकी, 2 आई। आई की वैल्यू 2 क्यों आई, क्योंकि आपका केवल ये वाला ब्लॉक चला था। आई की वैल्यू 2 क्यों आई, क्योंकि आपका केवल ये वाला ब्लॉक चला था। अगर मार्क्स अगर इधर कंडीशन के अंदर आते तो आपके केवल ये 2 ब्लॉक चलते। आई की वैल्यू लेट मार्क्स वैल्यू कर देता हूँ, लेट सपोज 50 से ज्यादा 60 से कम, तो मैं कर देता हूँ लेट सपोज 55। तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 आएगी, ना कि 5। आई की वैल्यू क्या आई, 3, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक चला केवल ये चला और आपका ये वाला ब्लॉक चला। आपके ये 2 ब्लॉक नहीं चले। ये 2 ब्लॉक नहीं चलने से आपका क्या हो गया, आपका कोड फास्ट हो गया। जितना आप कोड को कम प्रोसेस करोगे उतना ज्यादा कोड आपका फास्ट होगा। समझ में आया? यस सर। नहीं आया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। चला के आया सर, देखोगे, आया क्यों नहीं आया? चला के देखोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया कि भाई इफ ब्लॉक और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, समझ गया सर। और कैसे चलता है वो इंटरनली खुद से अंदर से कैसे चलता है, ये समझ में आया थोड़ा सा। यस सर। चल बढ़िया, यही समझाना था मेनली। अब इफ एल्स था, हाँ स्विच, और कोई एग्जांपल तो नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा अगली हेडिंग डाल लो स्विच स्टेटमेंट। अगली हेडिंग डाल लो स्विच स्टेटमेंट। स्विच 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 स्टेटमेंट डाल ली हेडिंग।
एक सेकेंड, डाली सर मैंने। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में लिखो इफ इज एबल टू प्रोवाइड, if is able to provide, if is able to provide single condition, if is able to provide single condition checking by default। इफ क्या करता है, इफ के अंदर आपकी क्या है, एक ही कंडीशन चेक हो रही है। इफ क्या कर रहा है, ये जो पूरी एक ये क्या कहलाएगा, ये एक पूरी एक कंडीशन कहलाएगी। इफ इज एबल टू प्रोवाइड सिंगल कंडीशन चेकिंग, if is able to provide single condition checking by default, but switch provide multiple condition checking, but switch provide multiple condition checking। ठीक है, अब समझते हैं इसको भाई। इफ आपने बोला, नॉर्मल जो इफ स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, केवल एक ही कंडीशन को चेक करता है, लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप मल्टीपल कंडीशंस को इसके अंदर चेक कर सकते हो। इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है इसका। इसका सिंटैक्स होता है आपका स्विच, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक वैल्यू पास करोगे और इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, केसेस, केस लेट सपोज 1, आपका इसके अंदर कुछ कोड आ गया, इसके अंदर स्टेटमेंट बोल लेते हैं, केस 2, इसके अंदर स्टेटमेंट एंड सो ऑन, केस 3 एंड डॉट डॉट और आपका डिफॉल्ट, आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको देखोगे गौर से तो आपको इफ एल्स की तरह थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। आपने कंडीशन दे दी, केस मान लो इफ, फिर आपका एल्स इफ, फिर एल्स इफ और डिफॉल्ट आपका एल्स की तरह नजर आएगा, है ना। तो ये आपका क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स होता है पूरा का पूरा। यस सर। हाँ, एक बार लिख लो इसको, लिख लिया। यस सर। चलो इसमें एक चीज और लिख लो, स्विच स्टेटमेंट आर यूज्ड, स्विच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस। जो स्विच स्टेटमेंट होता है आपका, जैसे मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस होती है ना, उसके अंदर यूज होता है। लेट सपोज कि आपने कुछ क्वेश्चन उससे पूछा कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 4 फॉर दिस, ऐसे आपका प्रेस 9 तक हो गया। तो कितने केस बन गए, 1 से लेकर 9 तक आपके केस बन गए और आपने एक डिफॉल्ट दे दिया। अब प्रेस 1 करा तो आपने कुछ उसके अंदर टास्क करा, 2 करा तो कुछ करा, 9 करा तो कुछ करा, और उसने इनके अलावा कोई और बटन प्रेस करा तो आपने डिफॉल्ट वाला प्रोसेस इसके अंदर तो उसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्विच वाला केस आपका काम करता है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपने क्या करा, एक कोड बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि आपका 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर इनपुट करोगे उसको टेक्स्ट में वो प्रिंट करेगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वर्ड विद रेस्पेक्ट टू नंबर फ्रॉम 1 to 9। इसको देखते हैं एग्जांपल को। सेम यही कोड ले लेते हैं पूरा का पूरा। लेट सपोज मैंने ले लिया इंट ऑप्शन इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, अभी डिफॉल्ट 1 ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या करा, ऑप्शन पास कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया 1। सेम एज इट इज 2 में करा, सेम एज इट इज 3 में करा, सेम एज इट इज 4 5 6 7। अभी करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें डाल दिया हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इसमें, थोड़ा सा हो रहा होगा शायद। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, आप ये मान के चलो, ये जो पहला केस है इसको रिपीट कर रहा हूँ बस।
ये जो पहला केस है जिसके अंदर मैंने 1 पास करा है उसको रिपीट कर रहा हूँ और बस अंदर की स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 और इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, सेम हम वही मेन्यू वाला लेते हैं कि भाई आपने कोई भी ऑप्शन वैल्यू डाली उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग उसने उसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। स्विच में आपने क्या करा, एक वैल्यू पास करोगे, एक वैल्यू पास करोगे, जहां वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ये जो वैल्यू आपकी जिस केस से जिस वैल्यू से मैच करेगी उस वैल्यू के अंदर का कोड आपका प्रोसेस होगा। चला के देखें, चला के देखें। यस सर, यस सर। जावा सी डॉट जावा कंपाइल हो गया जावा और आपका कोड। अब इसमें आप देखोगे आपकी वैल्यू 1 थी, आपका क्या हुआ कि केस यहाँ पे आया, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो इसने क्या करा 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, एंड आपका एंड तक आपका लेके चला गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ब्रेक लगा देते हैं। जहां कंडीशन ट्रू हो जाए वहां क्या करें, कोड को ब्रेक कर दे। ब्रेक, सब में ब्रेक लगा दिया। डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाते, डिफॉल्ट आपका एंड में चलता है। अब दोबारा से सेम कोड हमने चलाया, इसको रन कराया, देखो इसमें क्या करा इसने, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई तो इसने इसके अंदर के कोड को प्रोसेस करा और ब्रेक से क्या करा, इस पूरे स्विच को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहां से बाहर वो निकल गया। क्लियर है? इफ एल्स इफ की तरह ये थोड़ा सा, बस ये आपका नॉर्मल, ये आपका सिंपल एक वैल्यू को लेके रखता है, केवल एक वैल्यू को मैच करता है। इफ एल्स में क्या करते थे, इफ ब्लॉक में आप क्या करते थे, कंडीशंस उसके अंदर एक ही कंडीशन होती थी, लेकिन उसके अंदर आपकी क्या होते थे, बहुत सारे उसके अंदर क्लॉजेज होते थे, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीपल आपकी कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सिंपल एक वैल्यू का मैच होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आपका मैच करता है, जहां वो वैल्यूज आपकी मैच करती है आपका उधर वो प्रोसेस कर देता है। ये समझ में आया? यस सर, यस। अब इसमें एक वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स सपोज मैंने 7 कर दिया, इसको मैं रन कराऊंगा तो आपके क्या दिया इसने, 7 दे दिया। क्लियर है ये? यस सर। चलो इसको देख लो 1 मिनट, इसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देखो इसको जरा, मैं ये फाइल सर्वर पे डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो अगला इसमें पॉइंट डालो, रूल्स फॉर राइटिंग स्विच स्टेटमेंट्स। रूल्स फॉर राइटिंग स्विच स्टेटमेंट। लिख लिया एडिंग? इसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, स्विच इज एबल टू अलाउ, switch is able to allow data types like byte, switch is able to allow data types like byte, short, int and character. Switch is able to allow the data types like byte, short, int, character. ठीक है, जैसे हमने int लिया है, इसकी जगह हम byte भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम short भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम character भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसमें लॉन्ग ले लिया, डबल ले लिया, तो क्या होगा, आपका एरर देगा। इसको लॉन्ग करके देखें, इसको लॉन्ग टाइप करके देखें। वाई सर, वाई वाई वाई। देखो क्या दे रहा है आपका, मिसमैच। ये आपकी जो वैल्यूज होती है अंदर, ये आपकी इंटीजर टाइप की ही होती है। ये आपकी वैल्यूज जो होती है इंटीजर टाइप की होती है, या फिर कैरेक्टर टाइप की होती है। जब आप बाइट, शॉर्ट, इंट इनको पास करते हो, तो बाइट, शॉर्ट, इंट को पास करते हो तो ये अंदर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप कैरेक्टर को पास करते हो तो आपके कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं इसको बाइट कर दूं तो आपका सही चलेगा। ये आपका क्या होगा, टाइप कास्टिंग हो गई। इसके अंदर ये जो 1 है ये आपका किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट, तो ये आपका इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज फॉर इंटीजर। इंट तो आपका डिफॉल्ट इंट में रहता ही है, लेकिन लॉन्ग क्या हो गया, इंटीजर से बड़ा हो गया, तो इस वजह से वो आपका एरर देता है। क्लियर है?
यस सर, इसकी भी होती है क्या सर? जैसे लॉन्ग की ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसका यही होता है, बाइट शॉर्ट इंट इसके अंदर हम पास करते हैं, लॉन्ग इसके अंदर हम पास नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और देखते हैं इसके अंदर, कैरेक्टर वाला, स्विच कैरेक्टर। इसके अंदर हम कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। कैरेक्टर कैसे पास करेंगे? सिंपल, इसके अंदर ABCD पास कर दिए, इसको मैंने लेट सपोज दे दिया मैंने D, इसको टाइप कर दिया मैंने कैरेक्टर। क्या होगा इसके अंदर? टाइप मिसमैच, कैरेक्टर सिंगल कोट में आएगा यार। अब इसके अंदर मैंने कर दिया लेट सपोज A, इसको भी करते हैं सिंगल में, A B, तीन चार ही लेते हैं, C और T, बाकी सारे हटा देते हैं इसमें से, और इधर लिख देते हैं A फॉर, है ना, B फॉर, गेम भी बना सकते हो बच्चों के लिए ना। यूजर से इनपुट लिया और उसको आपने उसके अकॉर्डिंग उसके स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। इसमें ऑडियो भी प्रिंट करा सकते हैं, वो भी देखेंगे बाद में टाइम मिला तो। D फॉर डॉग, ठीक है। मैंने क्या करा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास करी, और जहां ये कैरेक्टर की वैल्यू मैच करेगी उसी में आपको जाके वो प्रोसेस कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा, सेम एज इट इज इंटीजर की तरह। चला के देखते हैं, सेम ही है, जावा सी डॉट जावा जावा, ठीक है, डी फॉर डॉग, क्लियर है। इसमें हम कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर बाइट शॉर्ट इंट ये भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे लिखो, एक पॉइंट लिख लो इसके अंदर आगे, इनके लिए देखो, ये क्वेश्चंस के लिए तुम स्पेस छोड़ रहे हो नोटबुक में, या फिर वीडियो से पढ़ोगे या फाइल से पढ़ोगे, कैसे करोगे? मैंने सर इन्हें दोबारा से VS कोड भी चलाऊंगा, मैं हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं फाइल आपको दूंगा ना, ये सारी फाइल्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, मैं ये अच्छा। फाइल्स अभी अपलोड कर दूंगा, आप उधर से ले लेना, और ये वीडियो मैं आपका बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कर रहे हो वैसे करो। इस सर मैं कर रहा हूँ, कर दूंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, अप टू जावा 6 वर्जन तक स्विच इज नॉट अलाउइंग स्ट्रिंग डेटा टाइप एज पैरामीटर। जावा 6 तक क्या कर रहा था, स्विच केस जो है आपका स्ट्रिंग को इसमें अलाउ नहीं करता था, स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करता था। अप टू जावा 6 वर्जन स्विच इज नॉट अलाउइंग स्ट्रिंग डेटा टाइप एज इनपुट पैरामीटर। आफ्टर जावा 7 स्विच इज अलाउइंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग भी देखते हैं, ये जो हम कर रहे थे ना डबल कोट्स में, तो आपका क्या होता था, स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं भाई, इसको रीनेम, एक सेकंड और करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लिखने अगर बैठोगे तो आपके क्वेश्चंस थोड़े कम प्रैक्टिकल हो पाएंगे। इनको आप फाइल्स में अपलोड कर भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, उससे क्या होगा, आप जल्दी इसको मेन टॉपिक्स कवर कर पाओगे। स्ट्रिंग मैंने लिया, अब अभी मैंने कैरेक्टर लिया था, अब मैंने क्या करा, स्ट्रिंग ले लिया। अब स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं तो अंदर भी स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए, तो इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। देखो, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल डबल का फंडा ऐसा नहीं है, केवल इसके अंदर आपका ऐसा फंडा है, इसके अंदर पाइथन के जावा के अंदर, पाइथन के अंदर PHP के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर आप देखोगे स्ट्रिंग मैंने पास करी, डबल कोट्स के अंदर अगर आप सिंगल वैल्यू भी दे रहे हो ना तो वो भी स्ट्रिंग कहलाता है, पॉइंट नंबर 1 है ना। मैंने सिंपल क्या करा, ए पास कर दिया, इधर जहां मैच करेगा वो आपका प्रोसेस कर देगा। चला के देखें, चला के यस देखते सर। हैं, डॉट जावा
इसको साइड में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, कंपाइल हो गया जावा और आपकी फाइल आपकी रन हो गई। देखो आपने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसके अंदर पास करी है, जो कि जावा 6 से पहले अलाउड, जावा 7 से पहले अलाउड नहीं था। पहले आपके क्या क्या अलाउड था, बाइट, शॉर्ट, इंट और कैरेक्टर, और अब आपका स्ट्रिंग भी इसके अंदर अलाउड है। क्लियर है? यस सर। आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। इसको लिखना है, इस एग्जांपल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखो, इन स्विच all cases and default are optional. In switch all cases and default are optional. मतलब जितने भी हमने केस लिखे हैं ना, ये भी ऑप्शनल है, और ये जो डिफॉल्ट है ये भी ऑप्शनल है। We can write switch without case, we can write switch without case and with default. ठीक है, एक मैंडेटरी है कोई सा भी, वी कैन राइट स्विच विदाउट केस एंड विद डिफॉल्ट। इसके अंदर आगे और लिखो, वी कैन राइट स्विच विद केस एंड विदाउट डिफॉल्ट। पहले मैंने बोला कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो आपका स्विच है विदाउट केस लिख सकते हैं और केवल डिफॉल्ट के साथ। फिर मैंने बोला कि हम केवल केस के साथ लिख सकते हैं विदाउट डिफॉल्ट। दोनों वैल्यूज इसके अंदर ऑप्शनल है। चलो चला के देखें, इसको करके देखते हैं। थर्ड वाला क्या था सर, वी कैन राइट। देखो इसके अंदर दो चीजें बोली मैंने, जो आपका स्विच है, अच्छा मैं बोल देता हूँ, वी कैन राइट स्विच, पहले मैंने बोला था वी कैन राइट स्विच विदाउट केस एंड विद डिफॉल्ट। सेकंड मैंने बोला था वी कैन राइट स्विच विद केस एंड विदाउट डिफॉल्ट। और थर्ड पॉइंट लिख लो इसके अंदर, या इसके आगे लिख लो, वी कैन राइट स्विच विदाउट बोथ केसेस एंड डिफॉल्ट। चलो चला के देखते हैं। इसी कोड को बोलते हैं, मैंने आपको बोला कि आप स्विच केस को विदाउट केस भी चला सकते हो। देखो मैंने क्या करा, इसमें सारे ऑप्शंस इसके अंदर से हटा दिए, केवल मैंने डिफॉल्ट रखा है। जावा सी कंपाइल करा और मैंने रन कर दिया। आपका क्या आ गया, ये आपका डिफॉल्ट प्रिंट हो गया। क्लियर है? मैंने बिना केस के स्विच चलाया, केवल डिफॉल्ट रख के, तो आपका डिफॉल्ट प्रोसेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट हटा देता हूँ उसमें से। सेकंड वाला पॉइंट, मैं विदाउट डिफॉल्ट भी चला सकता हूँ, तो आपका ये वाला इसके अंदर जो भी केस सेटिस्फाई होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने ई पास करा, कंपाइल हो गया और रन पे कुछ आउटपुट नहीं आया। क्लियर है? और मैंने एक बोला था आपसे कि विदाउट केस एंड डिफॉल्ट चला सकता हूँ। इसको चला के देखते हैं, ये मैंने बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ मैं। कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। इसके अंदर देखो स्विच का कुछ भी नहीं है अंदर, ना केस है ना डिफॉल्ट है, तब भी आपका कोड चल गया। तो इसमें मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट वी कैन राइट स्विच विद केस, पहला बोला था मैंने वी कैन राइट स्विच विदाउट केस एंड विद डिफॉल्ट, तो ये वाला सिनेरियो बन गया। सेकंड मैंने बोला आपको वी कैन राइट स्विच विद केस एंड विदाउट डिफॉल्ट, तो ये केस बन गया आपका। तीसरा मैंने बोला था आपको कि भाई वी कैन राइट स्विच विदाउट केस और डिफॉल्ट, ये वाला बन गया आपका। और चौथा वाला तो आप चला ही रहे हो, वी कैन राइट स्विच विद केस एंड डिफॉल्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको एक बार ऐसे डाल देता हूँ इसके अंदर। ये वाला एक सिनेरियो बन गया, ये एरर देगा, इसमें से हटा लेना। ये आपका दूसरा केस बन गया। और मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस ब्लॉक को अलग कमेंट करता हूँ और इस ब्लॉक को अलग कमेंट करता हूँ और इस ब्लॉक को अलग कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसके अंदर सारे ब्लॉक्स डाल दिए, जिसको रन कराना है उसको आप अनकमेंट करके चला लेना। ठीक है, ये आपका हो गया केस टाइप 1
ये आपका हो गया टाइप 2, ये आपका हो गया टाइप 3 और ये आपका हो गया टाइप 4। ठीक है, आपके 4 टाइप के स्विच केस बन गए। एक मैंने बोला कि आप स्विच विदाउट स्विच केस और ब्रेक के चला सकते हो डिफॉल्ट के, एक मैंने बोला आप केस के साथ चला सकते हो, एक मैंने बोला आप डिफॉल्ट के साथ चला सकते हो, एक आप जो केस और डिफॉल्ट के साथ चला रहे हो। कोई डाउट इसमें? नो सर। क्या हो गया, डाउन हो रहे हो? अभी तो 1 घंटा हुआ है। नहीं तो सर। कितने टाइप के हो गए इसके अंदर ऑप्शन स्विच के? 4। कौन कौन से बताओ? पहला हो गया, हाँ, कौन कौन से टाइप हो गए इसमें? सर टाइम हो गया आपका सर, कंडीशनल वाला, ये स्ट्रिंग वाला। कितने टाइप से आप स्विच केस को चला सकते हो? कितने टाइप से आप स्विच को चला सकते हो? 4 टाइप से सर। हाँ, पहला कौन सा है? पहला है आपका स्विच केस। हाँ, आप स्विच को केस और डिफॉल्ट दोनों के साथ चला रहे हो। दूसरा है आपका, आप बोल सकते हो कि डिफॉल्ट के साथ चला रहे हो, एक हो गया आप केवल केस के साथ चला रहे हो, और एक हो गया विदाउट डिफॉल्ट एंड केस के चला रहे हो। ठीक है, कितने टाइप की वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, कितने डेटा टाइप इसके अंदर डाल सकते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कौन कौन से डेटा टाइप्स इसके अंदर पास कर सकते हैं? बाइट, इंट, बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर। हाँ, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। हमेशा ऐसे याद रखना, बाइट सबसे छोटा होता है, शॉर्ट उससे बड़ा होता है, फिर उसके बाद इंट होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, फिर आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।